इस पे बात करेंगे। देखिए क्वांटम फिजिक्स का जो मेन बुक होता है वो लिख देते हैं, एक एस सी वर्मा सर का बुक होता है जो आप लोग को पार्ट 3 में पढ़ना, और इंजीनियरिंग में भी क्वांटम फिजिक्स का कुछ पार्ट है जिसमें तो आपको नोटेशन प्रॉब्लम रहेगा। क्या प्रॉब्लम रहेगा? नोटेशन प्रॉब्लम। देखिए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि हम लोग क्वांटम फिजिक्स होता क्या है, इसका क्या ज़रूरी है। तो देखिए क्वांटम फिजिक्स का जो ज़रूरी है, जैसे मानिए क्लासिकल पार्टिकल क्या होता है, उसमें हम लोग गैसियस पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, क्या डस्ट पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्वांटम पार्टिकल में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करने लगते हैं कि प्रोटॉन की न्यूक्लियस का आउटसाइड इलेक्ट्रॉन काहे रहता है, बीच में ही काहे नहीं रहता, उसके बारे में स्टडी करने लगते हैं। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या फोटोन जो होता है उसके बारे में। क्वांटम पार्टिकल 2 प्रकार का होता है। क्वांटम पार्टिकल जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, पहला है और सेकंड। एक होता है बोसोनिक, एक होता है फर्मियन। लेकिन हम लोग ये दोनों का भी बात नहीं करेंगे, ये दोनों का बात नहीं करेंगे। हमको बात करना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वांटम फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स। देखिए क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में क्या अंतर है ये पहले जानना जरूरी है। जैसे मानिए कि हम लोग को भी ब्लैक बॉडी जो दिए थे, ह्यूमन एंड फंक्शन दिए थे, स्टडी किए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, जो एनर्जी डेंसिटी कर्व लिए थे ई लैम्डा डी लैम्डा और वेवलेंथ के बीच में, तो वो अलग चीज़। लेकिन हम लोग मेन जो डिस्कस है कि हम लोग क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में क्या अंतर है वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स जो होता है एक न्यूटोनियन फिजिक्स तो होता ही है। हम लोग क्लासिकल फिजिक्स को जो स्टडी करते हैं वो इसलिए स्टडी करते हैं कि हमारा जो मतलब जैसे यहाँ से मानिए कि एक पार्टिकल है, जैसे मानिए इस जगह से इस जगह जाना है, हम लोग क्या करते हैं पी से पॉइंट गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। इसमें क्या है कि हम यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ लैम्डा मान लेते हैं। ये मानिए कि आपका x = 10 है, ये p है। ये मानिए कि x = 20 है, ये q है। मानिए क्लासिकल पार्टिकल हम लोग इसका क्या करते हैं, इन क्लासिकल पार्टिकल में जो होता है इन क्लासिकल में हम इसका पोजिशन और इसका मोमेंटम ये दोनों को हम एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही आप इन क्वांटम में जाइएगा, इन क्वांटम में जाइएगा तो पोजीशन यदि आप अच्छा से कर लेते हैं, पोजीशन यदि आप बहुत अच्छा से इसका डिटरमाइंड कर लिए तो आप मोमेंटम डिटरमाइंड नहीं कर पाइएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए क्लासिकल पार्टिकल और क्वांटम पार्टिकल का तो ये बेसिक चीज़ हुआ। देखिए इन क्लासिकल पार्टिकल आवर ऑब्जर्वेशन, इन क्लासिकल पार्टिकल आवर ऑब्जर्वेशन doesn't disturb the system, ये सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे ही आप क्वांटम में जाइएगा, इन क्वांटम पार्टिकल आवर ऑब्जर्वेशन, हम लोग एक बहुत बड़ा ही डिस्टर्बर इस जगह बन जाते हैं। आवर ऑब्जर्वेशन क्या करता है, डिस्टर्ब द सिस्टम। हम लोग इस जगह हम ही लोग एक बहुत बड़ा ये हो जाते हैं कि हम लोग ही इसको डिस्टर्ब करते हैं। ये डिफिनेटली, और सा स्क्वायर का ही हम लोग ज़्यादा प्रयोग करेंगे। ये जो सा है जिसको आप कहते हैं भगवान के संकेत देते हैं कि ये जो है त्रिशूल है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सा है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आप लोग पढ़िएगा। हम लोग इस जगह जैसे मानिए क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करते हैं, वन कैन फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इजीली। हम लोग इजीली क्वांटम मतलब क्या कहते हैं क्लासिकल पार्टिकल, न्यूटोनियन में क्लासिकल पार्टिकल में फाइंड कर सकते हैं। बट व्हेन यू गो टू द क्वांटम पार्टिकल, जब क्वांटम पार्टिकल की तरफ यदि जाते हैं तो यू कैन नॉट फाइंड इन क्वांटम मैकेनिक्स द पार्टिकल इज डिस्टर्ब इन टर्म्स ऑफ क्या, वेव पैकेट। द पार्टिकल इज लाइकली टू फाइंड, पार्टिकल हम लोग लाइकली टू फाइंड एनीवेयर विद इन द वेव पैकेट मूविंग विद दिस ग्रुप वेलोसिटी, हेंस इट इज इम्पॉसिबल। क्या हेंस मतलब उसका क्या लास्ट में, हेंस इट इज इम्पॉसिबल क्या है, वेयर द पार्टिकल एग्जैक्टली, किस जगह पार्टिकल ये हम लोग नहीं अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए क्लासिकल पार्टिकल क्वांटम पार्टिकल आदमी को टफ है। क्लासिकल में तो आप अनुमान लगा सकते हैं पोजीशन मोमेंटम, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते। जैसे मैंने एक फिजिक्स फैकल्टी, एक एग्जांपल लीजिए कि मैं फिजिक्स फैकल्टी, तो आपको पूरा पता है कि सर यदि कॉलेज में होंगे तो पक्का ये फिजिक्स के ही कैंपस में होंगे,
लेकिन हो सकता है हम बाथरूम चल जाए, हो सकता है हम पिज्ज़ा खाने चले जाए, ऐसा अनुमान भी लगा सकते हैं। लेकिन क्लासिकल में ऐसा होता है कि सर फिजिक्स में तो अभी बैठे होंगे इस टाइम में, लेकिन क्वांटम में क्या होता है आप अनुमान नहीं लगा सकते। हम तो पिज्ज़ा खाने चले गए, मौज मस्ती करने चले गए। ये क्वांटम में इस तरह का रेस्ट्रिक्शन आपके पास आएगा। इसमें दो चीज़ बहुत बड़ा सिंबल है, एक है डेल एक्स, एक है डेल पी एक्स। ये दो वर्ड इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन की जगह क्या हो जाएगा, मोमेंटम। ये टोटल लिखना है इस जगह, अनसर्टेनिटी और मोमेंटम लिखना। देखिए हम इसलिए ज़्यादा नहीं लिखना चाहते हैं, आपको समझाना मेरा बेसिस, आपके दिमाग में घुस जाए। ऐसा नहीं कि मैं बोर्ड भर दूँ तो उससे आप समझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अनसर्टेनिटी इसको क्या हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है किसके बराबर, एच के बराबर, या लिख सकते हैं h/2। आप जानते हैं ये जो h का जो होता है इसका वैल्यू जो होता है, h का वैल्यू ये क्या होता है, h/2 पर हो जाता है। h क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बहुत बड़ा चीज़ है। देखिए अब जैसे हम लोग मानिए कि y डायरेक्शन में जाते हैं, z डायरेक्शन में जाते हैं, तो हम लोग वो सब लिखते रहते हैं। देखिए दूसरा बात है कि मेन जो इसका हम लोग जानते हैं वेव पैकेट का ही रेस्ट्रिक्शन, मतलब वेव पैकेट में ही हम लोग क्वांटम को ज़्यादा पढ़ते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए हम लोग इतना जानते हैं कि साइमल्टेनियस मेजरमेंट एक साथ हम लोग ना तो पोजीशन फाइंड कर सकते हैं ना मोमेंटम कर सकते हैं। एक्यूरेसी यह पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक टाइम में एक ही चीज़ कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली एक चीज़ नहीं कर सकते हैं। क्वांटम पार्टिकल में क्या होता है कि यदि आप क्वांटम पार्टिकल का पोजीशन डिटरमाइन करते हैं विथ हाई एक्यूरेसी से, तो मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये मैं 100% कर सकता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं, क्वांटम पार्टिकल में ऐसा होता है। यह इन एक्यूरेसी है, अनएक्यूरेसी किसका है, अनसर्टेनिटी है, जो नेचुरल प्रोसेस है। इट मीन्स मतलब यह होता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट एक्सपेरिमेंटल एरर, ये एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं है, नैदर ह्यूमन एरर, न ही प्रोसीजर एरर है। यह एक नेचुरल रेस्ट्रिक्शन है, इसको हम लोग नेचुरल से हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा बात है हम लोग। और इसमें क्या करते हैं कि कोई भी हम लोग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हैं तो नेचुरल रेस्ट्रिक्शन फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वांटम पार्टिकल ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। और हम